हेलो गाइस, लेक्चर 7 में हम देखेंगे फ्यू इंस्ट्रक्शंस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शंस ग्रुप में सबसे पहले जो लेक्चर 7 में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस। डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास मूव की वर्ड है, जिसके ज़रिए हम एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे रजिस्टर में मूव करवा सकते हैं, या एक रजिस्टर की वैल्यू किसी वेरिएबल में या रजिस्टर में कोई कांस्टेंट वैल्यू मूव करवा सकते हैं। जैसे पहली इंस्ट्रक्शंस है मूव ए एक्स बी एक्स। ए एक्स जैसे हमने पहली थ्योरी में देखा था कि ए एक्स हमारे पास डेस्टिनेशन है और बी एक्स हमारे पास सोर्स है, यानी बी एक्स की वैल्यू जो मूव हो रही है ए एक्स में हो रही है। ऐसे हमारे पे 12 है, 12 एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो मूव हो रही है ए एक्स में, देन हम ना मूव कर रहे हैं। फिर फ्यू बेसिक इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही पर मूव इंस्ट्रक्शंस है यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन रजिस्टर्स बिटवीन रजिस्टर एंड अ मेमोरी लोकेशन, यानी आप डिफरेंट रजिस्टर में भी डाटा मूव करवा सकते हैं या कांस्टेंट वैल्यू भी मूव करवा सकते हैं रजिस्टर्स में। फिर इसके बाद लीगल कम्बिनेशंस ऑफ ऑपरेंड फॉर मूव, यानी जनरल पर्पस जो आपके पास रजिस्टर्स हैं वो जनरल पर्पस रजिस्टर के साथ डाटा मूवमेंट कर सकते हैं। ये ना एक हमारे पास टेबल है कि कौन से रजिस्टर्स आपस में डाटा मूवमेंट कर सकते हैं। जनरल पर्पस जो रजिस्टर्स हैं वो भी आपस में डाटा मूव कर सकते हैं, फिर वो सेगमेंट रजिस्टर के साथ भी मूव कर सकते हैं और मेमोरी लोकेशन के साथ भी, और कांस्टेंट के साथ वो डाटा मूव नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आप किसी कांस्टेंट में डाटा मूव करो। ये देखें, इधर सोर्स है और इधर डेस्टिनेशन, यानी कभी भी ये नहीं हो सकता कि सोर्स जो है वो डेस्टिनेशन में ना डाटा मूव कर सके, वो भी कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट हमेशा के लिए हर दफ़ा ना ये देखें नो है। और कभी भी मेमोरी लोकेशन और मेमोरी लोकेशन में भी डाटा मूव नहीं हो सकता। बाकी सारे यस हैं, सिवाय इसके सेगमेंट रजिस्टर और सेगमेंट रजिस्टर के दरमियान भी डाटा की मूवमेंट नहीं हो सकती। देन हम कोडिंग करके कोडिंग के थ्रू देखते हैं। जैसे ये हमारे प्रोग्राम का मेन स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले मैं करवा लेता हूँ मूव ई एक्स में मैं क्या मूव करवाता हूँ 6, देन कॉल डम प्रेस करके मैं इसको देख सकता हूँ, बिल्ड डिबग करता हूँ। अब ये देखें कि ई एक्स रजिस्टर और मैंने क्या मूव करवाया 6, तो वो 6 डिस्प्ले हो गया। अब मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। 6 के अलावा मैं इधर अगर 12 मूव करवाता हूँ ना, तो फिर देखें क्या होता है। जैसे ही मैंने 12 मूव करवाया, देखें इधर सी आ गया। वो क्यों आया कि वो ये इस फॉर्म में शो करवा रहा है हेक्साडेसिमल की फॉर्म में, तो 12 हेक्साडेसिमल में क्या होता है सी। देन अब मैं एक और ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। ई एक्स में मैं करवाता हूँ मूव टू, देन मैं मूव ई बी एक्स में